हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सर्वाइकल पेन यानी नेक पेन, उसके कॉजेस और उसके सिम्टम्स क्या हैं। जैसे हम सब लोगों को पता है आजकल नेक पेन और सर्वाइकल पेन बहुत कॉमन है। तो इसके ज़्यादातर कॉजेस क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। जो नेक पेन है वो एक तरह से एक्सियल पेन हो सकता है और रेडिकुलर पेन हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। एक्सियल पेन का मतलब है अगर सिर्फ नेक वाले रीजन में यानी अपर एरिया में हमारे डिस्कम्फर्ट होता है नेक में, उसको हम कहते हैं एक्सियल पेन। उसके साथ साथ दूसरा होता है ब्रेकियल पेन। ब्रेकियल पेन का मतलब है नेक के साथ साथ अगर पेन शोल्डर्स में, आर्म्स में या रिस्ट एरिया तक आ जाता है, फॉरआर्म तक आता है, तो उसको हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। और इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। कई बार जो सर्वाइकल पेन है वो सिर्फ कुछ मंथ्स तक रह सकता है, कुछ दिनों तक रह सकता है, और कई बार कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि सालों साल जो सर्वाइकल का पेन है या नेक पेन है बहुत लंबा रहता है। और उनमें बीच में कुछ एपिसोड्स होते हैं, जैसे बीच में ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, तो ऑन एंड ऑफ उनको इस चीज़ की शिकायत रहती है। तो इसके थोड़े से स्टेजेस होती हैं, एक्यूट स्टेज, सब एक्यूट स्टेज, देन क्रॉनिक स्टेज। और इसको थोड़ा सा इसके जो कॉजेज़ हैं वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जो सर्वाइकल पेन है या नेक पेन है उसके कॉजेज़ मेन हैं। नंबर 1, डीजनरेशन ऑफ स्पाइन, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब जो हमारे स्पाइन में जो वर्टिब्रास हैं यानी C1 से लेके C7, वहाँ पे बोनी लेवल पे एज के साथ डीजनरेशन होती है, तो नेक पेन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है। सेकंड हो सकता है स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो जब कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है, वहाँ नैरो हो जाती है, वहाँ पे पेन हो सकती है। नर्व इम्पिंचमेंट, तो स्पाइनल स्टेनोसिस से और डीजनरेशन से क्या होता है कि हमारी जो नर्व है वो कंप्रेस होती है, जिसके कारण पेन जो है वो सिर्फ नेक वाले एरिया में नहीं, नेक के साथ साथ शोल्डर वाले एरिया में, अपर एरिया में, आर्म्स में, रिस्ट में, वहाँ पे जा सकता है। उसके साथ साथ और जो इसके कॉजेज़ हैं वो है बैड पॉस्चर। पुअर पॉस्चर एक बहुत मेजर फैक्टर है। रेपिटेटिव मूवमेंट्स, कॉन्टिन्यूसली बैठे रहना, गलत पोजीशन में बैठना, गलत पोजीशन में बैठ के लैपटॉप यूज़ करना, मोबाइल यूज़ करना, या कॉन्स्टेंटली रेपिटेटिव कुछ मूवमेंट्स करनी डेली एक्टिविटीज़ में, वो एक कारण है नेक पेन का। वो फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, मेंटल लेवल पे भी हो सकता है। तो फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, ये दोनों ही कारण हो सकते हैं सर्वाइकल पेन के। तो मेंटल स्ट्रेस जो है उससे क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर के अराउंड, नेक के अराउंड जो मसल्स हैं वो फटीक हो जाते हैं, उनमें हैवीनेस होती है, उनमें टाइटनेस आ जाती है। और उसके साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस, हमारे कुछ पॉस्चर्स ऐसे होते हैं जिसके कारण हम गलत पोजीशन में रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, तो उससे एक फिजिकल स्ट्रेस बॉडी पे क्रिएट होता है और न्यूट्रल जो हमारी स्पाइन है वो एक न्यूट्रल फेज में नहीं रहती। उसके साथ साथ कोई इंजरी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है। ये सारे कॉजेज़ हैं सर्वाइकल पेन के या नेक पेन के। अब इनके कुछ सिम्टम्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1, सर्वाइकल पेन में बहुत ज़्यादा कांस्टेंट या परसिस्टेंट पेन रह सकता है, डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है हाथों में, आर्म्स में, फॉरआर्म में, और कई बार जिसको हम कहते हैं रेडिकुलोपैथी, नेक के साथ साथ आर्म्स में, फॉरआर्म में, रिस्ट में पेन रेडिएट होती है। तो पेशेंट कई बार घबरा जाते हैं कि हमें पता नहीं आर्म्स में क्या हो गया या हमारे हैंड क्यों नम रहते हैं, तो वो सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे सेंसिटिविटी है जो नर्व्स की, वो नेक के अराउंड, शोल्डर्स के अराउंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है नर्व्स की, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप स्ट्रेच करते हैं नेक को तो उसमें डिस्कम्फर्ट होता है, हल्का सा टर्न करते हैं तो लॉकिंग हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। ये मस्कुलर लेवल पे, बोनी लेवल पे या डिस्क लेवल पे, किसी लेवल पे भी नेक की प्रॉब्लम हो सकती है।
सो काइंडली आप लोगों को कभी भी अगर माइल्ड से नेक प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं, प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिए। जब आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स थोड़े से एडवांस हो रहे हैं, प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट को या ऑर्थोपेडिशियन को प्लीज़ विजिट कीजिए। टाइमली डायग्नोज करवाएं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ तक है और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।